हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में और म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी जानकारी जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड वो होते हैं कि जिसमें कई सारी स्कीम होती है और उन सारी स्कीम में हम लोग अपना पैसा लगाते हैं और वो स्कीम क्या करती है कि उन पैसों को अलग अलग मार्केट के जो कंपनियां होती है उसमें अपना पैसा लगाती है और वहाँ से जो रिटर्न मिलता है स्कीम होती है वहाँ से अपना कुछ अपना रिटर्न लेकर बाकी जितना रिटर्न बनता है इन्वेस्टर का हम लोग का वो रिटर्न कर देती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग जो अपना पैसा है उसको कई जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ता चला जाए। तो कई लोग अपना एफडी कर देते हैं, कई लोग अपना सेविंग भी करते हैं, लेकिन सेविंग का जो रिटर्न है वो बहुत ही कम है, लेकिन इसीलिए अधिकांश लोग अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने का सबसे आसान तरीका है कि ऑनलाइन पैसा लगाना। अब तो सभी लोग अपना पैसा ऑनलाइन ही अपना पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में कई तरह की फंड होती है, इक्विटी फंड होती है, डेब्ट फंड होती है, फिर बैलेंस फंड होती है। तो इक्विटी फंड में क्या होता है कि वो जो फंड होती है वो अपना पैसा अधिकांश शेयर मार्केट में लगाती है, इंडिविजुअल कंपनी में अपना पैसा लगाती है। और जो डेब्ट फंड होती है वो अपना जो पैसा होता है वो कुछ शेयर मार्केट में लगाती है, कुछ कंपनी में लगाती है और कुछ बैंकिंग सेक्टर में लगाती है। और जो बैलेंस फंड होती है वो इक्विटी और डेब्ट फंड जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ पर ये कंपनी अपना पैसा थोड़ा थोड़ा कर सभी जगह अपना पैसा लगाती है। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग किस तरह अपना पैसा लगा सकते हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि अपना एसआईपी कर सकते हैं और दूसरा लमसम। इन दोनों टर्म को समझते हैं। एसआईपी मीन्स होता है कि आप लोग पर मंथ कोई फिक्स अमाउंट देते रहते हैं और दूसरा है लमसम। लमसम में तो कि एक ही बार में अपना कोई जितना अमाउंट अपना देना चाह रहे हैं दे दीजिए, उसके बाद उस पर आपको प्रत्येक वर्ष रिटर्न मिलता रहेगा। अगर म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टिंग शुरू करना है तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो है 100 रुपये। तो 100 रुपये से भी आप लोग इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहती है और शॉर्ट टर्म के लिए ये इसमें आने का कोई कारण नहीं बनता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लोग आते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आप लोग म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। हम लोग कई बार होता है कि टीवी में या फिर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या यह सही है या किन लोगों के लिए सही है, किन लोगों के लिए नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग को गारंटेड अगर रिटर्न चाहिए तो आप लोग इस मार्केट में ना आए। वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए तो आप इन जो म्यूचुअल फंड है इसमें ना आए। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको पैसा बनाकर देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो आपको गारंटेड रिटर्न से बचना चाहिए। कई लोग होते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि आप अपना पैसा लगा दीजिए इक्विटी में या शॉर्ट टर्म में लगा दीजिए। तो इसमें से क्या होता है कि उनका जो पैसा है शॉर्ट टर्म के लिए जो स्मॉल कैप होती है उसका जो रिटर्न होता है वो डाउन भी हो सकता है, तो इसीलिए निगेटिव भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि उनका जो पैसा होता है वो डूब भी सकता है। इसीलिए जो स्मॉल कैप मिड कैप होती है ये इन सारे में पैसा जो लगाना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। अगर हम लोग को पता करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है तो इसके लिए आप लोग गुरु ऐप का या फिर जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं उन लोगों के पास आप लोग कॉल कर पूछ सकते हैं कि कौन सा स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें आप लोग पैसा लगाना है उस कंपनी का सर्च मारकर गूगल में या क्रोम में उसमें सर्च मारकर आप लोग उसका रेटिंग देखिए। अगर उसका रेटिंग 4 से ऊपर है और ये भी देखिए कि कितने लोग उसको रिव्यू किए हैं, तो अगर बहुत सारे लोग रिव्यू किए हैं तब और उसका रेटिंग 4 से ऊपर है तब आप उसमें पैसा अपना लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फंड में पैसा लगाने से पहले सब मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो पहला जो है कि अपना एसआईपी बंद कर देते हैं जब मार्केट नीचे चला जाता है। तो हम लोग को एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए मार्केट जब नीचे जाता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग जानते हैं कि जो शेयर का प्राइस होता है वो डाउन हो जाता है। अब हम लोग
कम ही अमाउंट में उस कंपनी का बहुत सारा शेयर खरीद सकते हैं। तो ये तो शेयर मार्केट की बात हो गई। लेकिन ऐसे ही म्यूचुअल फंड के जो लोग होते हैं वो भी अपना पैसा मार्केट में ही लगाते हैं, तो इसी तरह उन लोग को भी फ़ायदा होता है। तो इसीलिए हम लोग को एसआईपी नहीं रोकना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा हो या गिरने वाला कंडीशन में, तो हम लोग को अपना पैसा जो एसआईपी है वो बंद नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि जो अगर उनका एसआईपी 500 का, तो 500 हमेशा देते चले जाते हैं, अगर उनका इनकम बढ़ भी रहा है तो भी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल 100 रुपये अगर प्रत्येक महीना अगर देते भी हैं तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं बन पाएगा। एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं बन पाता। इसीलिए जब आप एसआईपी शुरू करें तो प्रत्येक साल कुछ बढ़ाते चले जाएं। एसआईपी शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन उस अमाउंट को स्टेप अप करना भी बहुत ज़रूरी है। स्टेप अप करेंगे तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत सारे स्कीम खरीद लेते हैं, लगभग 15 से 20 स्कीम खरीद लेते हैं। तो ऐसे करने से आप लोग शेयर मार्केट में, ये सारी जो फंड होते हैं शेयर मार्केट में ही अपना पैसा लगाते हैं, तो एक तरफ से आपको पूरा शेयर मार्केट का बहुत सारी कंपनी आपने खरीद लिया, तो इसीलिए आपको बहुत सारा रिटर्न नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप लोग अच्छे म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा लगाएं, ताकि वो जो फंड है वो अपना अच्छा, जो शेयर मार्केट में जो अच्छी कंपनी उसमें अपना पैसा लगाएगी तो अच्छा रिटर्न मिलेगा उसको, तो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। अगर मेरा देखा जाए, हमने खुद अभी तो 4 एसआईपी शुरू किया है, तो आने वाले कुछ समय में मैं टोटल में आकर 5 अपना एसआईपी लाइफ टाइम करना चाहूँगा। कई लोग होते हैं कि किसी फंड को तभी खरीदते हैं जब उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, और ये एक नेचुरल चीज़ भी है। अगर हम लोग भी पैसा लगाएंगे तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखकर भी पैसा लगाएंगे। तो एक तो ज़रूरी है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस देखकर भी किसी कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं, किसी फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आप जब भी किसी फंड में पैसा लगाएं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके जितना भी फंड मैनेजर है उनसे ज़रूर सारी चीज़ों के बारे में पूछें, और उस पर कोई स्कैम या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को फंड मैनेजर से ज़रूर इन सारी चीज़ों को मालूम करें, तभी अपना पैसा उस कंपनी में अपना निवेश करें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग म्यूचुअल फंड में सफल हो सकते हैं और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।